जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार और जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी वह एक ही प्रतिक्रिया पे सभी सोशल साइटों के और सभी यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक ही साथ भी वायरल है, क्योंकि मजर 2 साल पूर्व भी इन्होंने वह संन्यास लिया है और कैलाशानंद जी महाराज जी की यह शिष्या है हर्षा रिछारिया। इन्होंने लगभग इतनी सुंदरता से पूरे वह महाकुंभ में केवल एक ही ऐसी साध्वी दिख रही है जिनकी प्रतिक्रिया सभी चैनल वाले कर रहे हैं और सभी वह इनकी खूबसूरती का बखान कर रहे हैं। तो वीडियो में आप संपूर्ण बने रहे, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको कि आखिर इनका रहस्य क्या है, क्यों यह 2 साल पहले ही दीक्षित वह कैलाशानंद जी महाराज जी से ली दीक्षा और इसके बाद साध्वी हो गई है या फिर होने वाली है, क्योंकि यह विषय बना हुआ है महाकुंभ 2025, जहां करोड़ों की तादाद में भक्त स्नान कर रहे हैं मां नर्मदा में और मां गंगा में। और पूज्य सरकार भी 26 जनवरी को जाने वाले हैं पूज्य सरकार, जहां पर महाकुंभ 2025 में सभी वह माता गंगा की गोद में डुबकी लगाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि 144 साल बाद यह महासंयोग हम सभी को देखने को मिल रहा है और 144 साल बाद हो सकता है हम इस दुनिया में ना रहे, क्योंकि 144 साल की आयु लगभग 60 से 70 साल की व्यक्ति की होती है और 60 से 70 साल के बाद वह व्यक्ति हो सकता है दूसरा जन्म लेने के बाद उसको यह सौभाग्य प्राप्त हो। 144 साल के बाद आया है महाकुंभ। अब महाकुंभ जब आया है तो सभी भक्त एक साथ माता गंगा की गोद में बैठकर स्नान करना चाहते हैं, उनसे लाड़ दुलार करना चाहते हैं और उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि जो हमारे संकट हो, जो हमारे विघ्न बाधाएं हो, जो हमने पाप करे हो भूलवश उस पाप को निदान हो। तो ऐसे में साध्वी हर्षा रिछारिया है, इनके लिए काफी वायरल हो रही है और इनके वह पेज इंस्टाग्राम पर लगभग 7 लाख फॉलोवर हो चुके हैं और टिकटॉक की दुनिया की यह रह चुकी है। टिकटॉक में भी लगभग वह इनके 23 लाख फॉलोवर थे। अब वह एक चर्चा का विषय बने हैं कि यह साध्वी है या फिर इनने संन्यास नहीं लिया है। तो इनकी ही जुबानी पर एक थोड़ा सा क्लिपिंग है, वो बताऊंगा कि इन्होंने कहा है कि मैं अभी साध्वी नहीं हुई, कि मैं केवल गुरु दीक्षा लिए और दीक्षित हूं। तो सुनिएगा, थोड़ी सी क्लिपिंग है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा। और ये सवाल तो जैसा कि आपने सुना होगा, हर्षा रिछारिया जी खुद अपने मुखार से कह रही है, खुद अपने मुंह से कह रही है कि मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूं, मैंने अभी सन्यास नहीं लिया है। अब आता है मेन और है कि जगत गुरु भगवान रामभद्राचार्य जी महाराज जी, बागेश्वर धाम सरकार और स्वामी अभिमतोत्तर जी स्वामी जी महाराज ने आज प्रतिक्रिया दी है। क्या आप वह चोला जो पहने हुए हैं, साधु साध्वी का यह चोला पहने हुए हैं, क्या आप साध्वी हो चुकी है? तो यह महाकुंभ में बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय बना है कि आपने जब साध्वी नहीं हुई है, आपने संन्यास धारण नहीं किया है, तो यह चोला आप जो पहने हुए हैं, यह चोला का यह मतलब क्या होता है? क्या होता है कि आप चोला जो जब पहन लेते हैं साधु साध्वी का, तो वो हमेशा सन्यासी हो जाते हैं, कभी विवाह नहीं करते। परंतु इनने अपनी मुखारबिंद से कहा है कि मैं अभी सन्यास नहीं लिया है, मैंने केवल दीक्षित हूं, मैं गुरु दीक्षा ली है। अब स्वामी कैलाशानंद जी महाराज जी का कहना है कि मेरी शिष्या है और मैंने लगभग 2 साल पूर्व भी, और यह उत्तराखंड की रहने वाली है और यह भोपाल में अपनी निवास भोपाल में इनका पूरा परिवार रहता है और वह 2 साल से वह उनसी शिष्या बनकर उन्हीं के आश्रम में रह रही है। अब मैन और अहम, क्योंकि लोगों का काम है और लोगों का काम भी कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल सत्यता और उजागर करना रहता है। तो इनके जब कमेंट पढ़े मैंने भी, तो कमेंट में कुछ लोगों ने ऐसे चर्चाएं की कि लगभग कुछ ने तो विपरीत चर्चा की और कुछ लोगों ने ऐसी चर्चाएं की वो हो सकता है यह केवल फेमस के लिए आई हूं, केवल कैलाशानंद जी महाराज जी के साथ में केवल वह दीक्षित इसलिए हुई है कि इन्होंने केवल अपनी पॉपुलर और फॉलोइंग बनाने के लिए, परंतु उन्होंने अपना फॉलोवर बढ़ाने के लिए नहीं दीक्षा ली है। इनका कहना है मैं तो खुद ही वायरल हूं, मैं खुद ही वह देश क्या विदेश तक में विख्यात हो चुकी हूं, तो मुझे वह फॉलोइंग बढ़ाने के लिए मकसद से मैं कुंभ नहीं आई हूं, मैं केवल अपने केवल मात्र इस शरीर को और एक सुकून के लिए, जो जिंदगी सुकून की रहती है, क्योंकि इन्होंने काफी बॉलीवुड फिल्म में काम किया है, काफी वह
वह ऐसे ऐसे बड़े बड़े हीरो और महानायकों के साथ काम किया है, तो वह केवल कहना इनका है कि वह केवल मैं अपनी सात्विक जीवन जीने के लिए और अपने मन को सुकून करने के लिए, परंतु यह भी कुछ लोगों ने यह कहा है कि ये केवल ढोंग है, आडंबर है और पाखंड है, इसका कोई तत्व नहीं बनता। जो कैलासानंद जी महाराज जी इन्होंने शिष्या जो बनाई है और हर्षाचार्य को, उसकी वह केवल यह कुंभ में एक ऐसा वह विचारधाराएं चल रही है कि लोगों का कहना है कि यदि साधु सन्यासी और भेष धारण आपने किया है तो आप अपने मेकअप में 2 घंटे लगा देती हैं और इसके बाद जब वह शाही स्नान को निकलती है और शाही स्नान के निकलने के बाद जब वह रथ पर बैठती है तो एक अलग सा केंद्र लगता है, एक अलग सी झलक लगती है कि ऐसी साधु साध्वी, एक ऐसी सन्यासी जिन्होंने मात्र केवल 2 साल में ही अपने वह जो पूर्व का जीवन है उसको पूरा भुलाकर एक साधु साध्वी और एक सन्यास धारण कर लिया। परंतु मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि जब रावण का जन्म हुआ था, रावण का भी जन्म ऐसे ही, क्योंकि महर्षि जो इतने बड़े आचार्य थे और वह कैकसी नाम की एक सुंदरा अप्सरा बनकर उनके साथ पहुंची थी, क्योंकि इससे जोड़ा नहीं है मैंने, ना ही मैंने इनको जोड़ रहा हूं, कुछ एक ऐसे दृष्टांत सुना रहा हूं केवल वह आपको उजागर करने के लिए, क्योंकि उनने भी, क्योंकि यह जब पहुंची थी रावण का, क्योंकि उनको पता था कि ज्ञानी और ध्यानी और इतने आचार और विचार वाले जो व्यक्ति रहते हैं वह केवल महापुरुष और ज्ञानी के पास ही लोगों का तादा रहता है। तो हो सकता है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, हो सकता है कि इसी विचार से यह कैलासानंद जी गिरि महाराज जी के पास पहुंची हूं। अभी इन्होंने केवल शिष्या बोल रही है, क्योंकि जब यह साध्वी नहीं है, सन्यास नहीं लिया है इन्हें, तो हो सकता है यह विवाह के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो और यह विवाह के अपने वह, क्योंकि साधु साध्वी ने जब सन्यासी हो जाता है तो विवाह नहीं करता। तो अब मैन और माता है, कुछ लोगों का कहना है कि यह विवाह के लिए जब साधु सन्यासी नहीं है तो इन्होंने चोला क्यों पहना, क्योंकि यह जब चोला कोई पहन लेता है तो मानो सन्यास उसका बिल्कुल जो वह रीति रिवाज रहती है सन्यासी धारण करने की, वह रीति रिवाज हो जाता है। अब बागेश्वर सरकार का भी कहना है कि आप साधु साध्वी नहीं हो, उनका भी कहना है मैं साधु साध्वी नहीं हूं, कोई सन्यास नहीं लिया है। परंतु जब आप यह भेष धारण कर पहुंच रही हैं महाकुंभ में और सभी उन लोगों से आप वह वृत्ता बता रही हैं कि मैं कैलासानंद गिरि जी महाराज जी की शिष्या हूं और मैं केवल अपने अतीत को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हूं, अर्थात वह एक ऐसी शुरुआत कर रही हूं जिसके लिए ऋषि मुनि महातपस्वी जो केवल मात्र एक नहीं 45 दिन के इस महाकुंभ में एक ऐसे तप जाते हैं, एक ऐसा उनके पास शक्ति वह पुंज पहुंच जाता है कि वो 12 वर्ष तक फिर इंतजार करते हैं कि महाकुंभ आएगा और फिर एक ऐसी शक्ति मुझे मिलेगी जिससे कि मुझे जीने का एक नया इतिहास मिलेगा और इतिहास के साथ साथ एक ऐसा वह उत्कृष्ट एक ऊष्मा मिलेगी जिससे कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी। परंतु अब कहने का लोगों का यह तात्पर्य है कि हो सकता है कि यह केवल वायरल है और केवल वायरल के चक्कर में यह साध्वी इसलिए आई हुई है कि महाकुंभ में 45 करोड़ भक्त, जब 45 करोड़ भक्त पहुंचेंगे, जब इनको देखेंगे और वह जब देखकर आकर्षण का केंद्र बनेगा, जब वह केंद्र बनेगा तो निश्चित ही हर व्यक्ति की जुबान पर यह साध्वी का नाम होगा, हर्षा रिछारिया। तो आपको यह वीडियो से क्या सीख मिली या फिर हो सकता है आपको कुछ वह जो भी मैंने आपको बताया गया उससे क्या आपको प्राप्त हुआ है, तो वीडियो में आप जरूर शेयर करें और कमेंट में आपकी राय बताएं कि क्या वह सन्यास लिए बिना वह भगवा भेष धारण या फिर साध्वी भेष धारण करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।